आप सभी लोगों का यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत एवं वेलकम। आज है तारीख 17 जनवरी 2025। करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो आज हमने इस सेशन में सम्मिलित किए हैं। करंट अफेयर्स का ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की दृष्टि से। प्रत्येक परीक्षा में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये है यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस। ये प्ले स्टोर पर जब आप जाएंगे आपको इस तरीके से लोगो नज़र आएगा और उसके सामने लिखा होगा यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस। आपको प्ले स्टोर पर जाते ही हमारे इस एप्लीकेशन को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और उसके साथ ही जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरीके से ओपन लिख के आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है ओपन पर। और फिर उसके बाद हमारे ऐप पे जाकर जितनी भी PDFs हैं वो आप प्रोवाइड हो जाएंगी आप लोगों को। साथ में जितनी भी क्लासेस होंगी वो भी आप फ्री में देख सकते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न, अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन 3 भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए? तो आपको ये 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो कौन सा सही है? तो आपका जो राइट आंसर है वो सही है बी, पहले का बी सही है। ये जो कंपनी है BARC, IREL और IGCAR, इन तीनों कंपनियों पर अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब अमेरिका ने इन तीनों कंपनियों से अपने प्रतिबंध को हटा लिया है। अमेरिका ने 3 भारतीय संस्थाएं जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, इंडियन रेयर अवर्स लिमिटेड IREL, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR पर लगे प्रतिबंध हटा दिए, इन तीनों कंपनियों पर। आज का अपना दूसरा प्रश्न, 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृत का महाकुंभ, ये जो संस्कृत शब्द है इसका अर्थ होता है सभ्यता, का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है? ए दिवाली मेला, बी होली महोत्सव, सी महाकुंभ मेला, डी गणतंत्र दिवस परेड। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो है आपका सी, महाकुंभ मेला के अंतर्गत संस्कृत का महाकुंभ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक? 16 जनवरी से 24 फरवरी तक। संस्कृत का महाकुंभ 16 जनवरी से लेकर 24 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले के दौरान आयोजित किया एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव। आज हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। भारत ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ कितने रनों से महिला क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? ए 280 रन, बी विकल्प 250 रन, सी विकल्प 304 रन, डी विकल्प 336 रन। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा ऑप्शन नंबर सी, 304 रन के द्वारा किसने भारतीय टीम ने अपने वनडे मैच में किसके आयरलैंड के खिलाफ महिला, वो भी महिला क्रिकेट टीम ने सबसे बड़ी जीत अर्जित की है। महिला क्रिकेट में भारत ने 15 जनवरी 2025 को गुजरात के राजकोट में तीसरे वनडे में आयरलैंड के खिलाफ 304 रनों से बड़ी जीत हासिल की। आज का अपना प्रश्न नंबर 4, हवाई अड्डों पर निर्बाध आव्रजन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? आपको इन 4 विकल्पों में से, ये 4 विकल्प हैं ABCD, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन सा सही है बेटा? चौथे का सी सही है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम FIIITP। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। ने 2025 को मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, अहमदाबाद के हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जनवरी 2025 में 2 नई बटालियनों के निर्माण के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अपेक्षित कुल संख्या कितनी होगी? लगभग 1 लाख, बी विकल्प लगभग 15 लाख, सी विकल्प लगभग 2 लाख, डी विकल्प लगभग 2.5 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है सी सही है, लगभग 2 लाख। गृह मंत्रालय MHA ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के लिए 2 नई बटालियनों के निर्माण मंजूरी दे दी। इस विस्तार के साथ CISF की कुल संख्या लगभग 2 लाख कर्मचारियों तक बढ़ जाएगी। आज का अपना प्रश्न 6, भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से
एक विकल्प सही है उसका चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा बी, जनरल KM करियप्पा सबसे पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने, है ना, किसके, भारतीय सेना के। 15 जनवरी 1949 को जनरल KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने। इन्होंने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर FRR, क्या नाम है, FRR बुचर से पदभार संभाला। सिंगापुर के राष्ट्रपति धर्मन शानमुगारत्नम भारत की अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली कब पहुंचे? 10 जनवरी 2025 को, 12 जनवरी 2025 को, 15 जनवरी 2025 को या 18 जनवरी 2025 को। तो आपको 7 का सही आंसर बताना है 15 जनवरी 2025 को। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगारत्नम 15 जनवरी 2025 को से शुरू होने वाली भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। आज का अपना 8वां प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए कुन्नूर केरल में, बी विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश में, सी विकल्प चेन्नई तमिलनाडु में, डी विकल्प नासिक महाराष्ट्र में। तो आपको इस प्रश्न का सही आंसर बताना है। तो 8 का सही आंसर है ए कुन्नूर केरल में, है ना। इसका कि भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कुन्नूर केरल में। उसके बाद कुछ विस्तृत चर्चा। सबसे पहले हम केरल के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपसे सबसे पहले पूछेगा केरल की राजधानी, तो आप बता सकते हैं केरल की राजधानी कहाँ है बच्चा? तिरुवनंतपुरम। आपको पता चल गया कि केरल की राजधानी कहाँ है। उसके बाद हम बात करेंगे केरल के गठन की। तो केरल का गठन कब हुआ है आपको ये बताना है। तो आप बता सकते हैं 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बता सकते हैं पिनराई विजयन। कौन है बच्चा? ये हैं मुख्यमंत्री किसके? केरल के। अगर आपसे कोई केरल का राज्यपाल पूछता है तो आप केरल के राज्यपाल बता सकते हैं, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछे केरल में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप बता सकते हैं 20 लोकसभा की सीटें। राज्यसभा की सीटों की अगर संख्या आपसे कोई पूछता है तो 9 राज्यसभा की सीटें। अगर आपसे विधानसभा की कोई सीट से पूछता है तो बता सकते हैं 140 सीटें केरल के अंदर विधानसभा की हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश। किसकी बात करेंगे बच्चा? मध्य प्रदेश की। तो सबसे पहले हम जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी। तो आप सब लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी बच्चा कहाँ है? भोपाल। अगर हम इनके राज्य दिवस की बात करें, मध्य प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बता सकते हैं 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है बच्चा? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का राज्य दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे मुख्यमंत्री या CM की बात करें तो कौन है? तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के क्या है बच्चा? CM है न्यू। अगर आपसे राज्यपाल की बात करें मध्य प्रदेश के तो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये क्या है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर जिला की बात करें कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो आप बता सकते हैं 53 जिले हैं। लोकसभा सीट्स की बात करें तो 29 हैं। राज्यसभा सीट्स की बात करें तो 11 हैं। और असेंबली सीट्स की बात करें, है ना, तो कितनी है बच्चा? असेंबली सीट्स की बात करें तो 230 असेंबली सीट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं छोटा तमिलनाडु की, है ना, सी प्रश्न की। तो तमिलनाडु की सबसे पहले राजधानी, तो वो आपके सामने लिखी है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है बच्चा? चेन्नई है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ की भाषा के, इसके यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है, तो तमिल भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बच्चा? तमिल भाषा बोली जाती है। अगर हम दिवस की बात करें कि राजकीय दिवस कब मनाते हैं, तो 14 अप्रैल को तमिलनाडु अपना राजकीय दिवस मनाता है। अगर जिलों की बात करें तो यहाँ पे जो जिलों की संख्या है वो 38 जिलों की संख्या है। उसके बाद अगर हम और कुछ जान लें कि अगर लोकसभा की सीट आपसे कोई पूछता है तमिलनाडु के अंदर तो कितनी है बच्चा? 39। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 18। और विधानसभा असेंबली सीट्स की बात करें तो 234 है। उसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र पर। सबसे पहले आपसे कोई पूछे महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो आप बेखटक बताइए कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। कहाँ है बच्चा? मुंबई। ये बता दिया। उसके बाद भाषा अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं मराठी। क्या है बच्चा? मराठी। CM पूछे तो देवेंद्र फडणवीस जी हैं।
ठीक है। अगर हम बात करें राज्य दिवस की, तो महाराष्ट्र का राज्य दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगर जिलों की बात करें कि महाराष्ट्र के अंदर कितने, तो 36 जिले हैं। लोकसभा सीट्स की बात करें तो 48 हैं। राज्यसभा सीट की बात करें तो आपकी 19 हैं। अगर आपकी विधानसभा सीट्स की बात करें कि मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा की सीटें 288 हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कुन्नूर केरल में केलट्रॉन में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। यह यंत्र इसरो के सहयोग से और 42 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निवेश के साथ विकसित किया गया। यह केरल के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देगा, जो रक्षा और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे क्षेत्रों का समर्थन करेगा। इस सुविधा का लक्ष्य प्रतिदिन 2000 सुपर कैपेसिटर का उत्पादन करना है, जो वैश्विक मानकों को पूरा करता है। मुख्यमंत्री विजयन ने इलेक्ट्रॉन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त 1.00 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। इसमें 395 करोड़ रुपए की मास्टर प्लान शामिल है। लक्ष्य केरल को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का केंद्र बनाना है। आज का अपना 9वां प्रश्न, टोंगा ट्रेंच हाल ही में वीडियो में कैद की गई गहरे समुद्र की जीव का नाम क्या है? ए जायंट सिफोनोफोर, बी जायंट लाइवेसियन, सी बिग फिन स्क्विड, डी स्पाइडर कैप। तो इसका जो राइट आंसर है सी बिग फिन स्क्विड, इसका राइट आंसर है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। बिग फिन स्क्विड को हाल ही में टोंगा ट्रेंच में 10,800 फीट की गहराई पर फिल्माया गया। इसके लिए लंबे टेंटिकल्स के लिए जाना जाता है, जो इसके शरीर की लंबाई का 90% तक फैल सकते हैं। इस दुर्लभ प्रजाति के केवल 20 मामले दर्ज किए गए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह अपने लंबे अंगों का उपयोग शिकार पकड़ने के लिए करता है। यह गहरे समुद्र की भी महासागर जीवन के रहस्य और गहरे समुद्र के अनुसंधान के महत्व को उजागर करता है। आज का अपना अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन प्लस योजना की शुरुआत की? असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर है 10 का बच्चा, वो आपका बी। किसने की है? मेघालय के द्वारा की गई। सबसे पहले हम जान लेते हैं असम के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि असम की कैपिटल क्या है, तो आप बता सकते हैं असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर कैपिटल है असम की। इतनी बात आप जान गए, ठीक है। अगर आपसे कोई भाषा पूछता है कि असम की भाषा क्या है, तो आप बता सकते हैं यहाँ की असमिया। असमिया नहीं, असमिया यहाँ की भाषा है। अगर आपसे राज्य दिवस पूछता है कोई कि आपको बताना है कि असम का राज्य दिवस क्या है, तो आप बताएंगे 21 जनवरी इसका राज्य दिवस है। किसका? असम का। उसके बाद हम जान लेते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री या सीएम। तो असम के जो सीएम है वो हेमंता बिस्वा शर्मा जी हैं। बिस्वा शर्मा। अगर आपसे कोई राज्यपाल पूछता है कि असम का राज्यपाल कौन है, तो आप बता सकते हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। इसी तरीके से अब हम चर्चा करेंगे किस पर बच्चा? मेघालय। तो मेघालय की अगर आपसे कोई कैपिटल पूछे सबसे पहले, तो आप बता सकते हैं कि मेघालय की कैपिटल है शिलांग। ठीक है बच्चा। उसके बाद अगर आपसे कोई गठन पूछे कि मेघालय का गठन कब हुआ, तो आप बता सकते हैं 1 अप्रैल 1970 को मेघालय का गठन हुआ। ठीक है। अगर आपसे कोई लोकसभा की सीट पूछता है तो बताएंगे 2। अगर राज्यसभा की कोई आपसे सीट पूछता है तो 1। असेंबली ऑफ सीट्स पूछे तो कितनी है? 60। इतनी बात समझ गए, है ना। अब हम बात करेंगे किसकी बच्चा? सिक्किम की। तो सिक्किम जो है उसकी राजधानी कहाँ है बच्चा? गंगटोक। कहाँ है? सिक्किम की राजधानी है बच्चा गंगटोक, सिक्किम की राजधानी है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सिक्किम का विलय कब हुआ? विलय, तो ये विलय हुआ था आपका 16 मई 1975 को भारत में इसका विलय हो गया। इस समय पर जो सीएम है प्रेम सिंह तमांग। कौन है बच्चा? प्रेम सिंह तमांग इस समय के सीएम है। अगर आपसे राज्यपाल कोई पूछता है राज्यपाल, तो आप राज्यपाल बता सकते हैं ओम प्रकाश माथुर। इस समय पर किसके? सिक्किम के राज्यपाल हैं। अगर आप सिक्किम में लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट भी 1, असेंबली सीट 32 हैं। अब हम बात करें नागालैंड। तो नागालैंड जो राज्य है उसकी राजधानी है कोहिमा।
अगर और भी जाने इसके बारे में तो इसका जो गठन हुआ था नागालैंड का वो आपको हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है बच्चा। अगर लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, अगर विधानसभा या असेंबली सीट्स की बात करें तो 60 है। अगर आपको इस समय वर्तमान के सीएम पूछने हैं तो नेफ्यू रियो है, नेफ्यू रियो है। अगर आपको राज्यपाल भी पूछने हैं तो एल गणेशन है। कौन है बच्चा? एल गणेशन है। कौन? राज्यपाल नागालैंड के, है ना। अब इस प्रश्न से संबंधित कुछ चर्चा देख लेते हैं। ये इसके बारे में, वन के बारे में कौन सा जीव पाया गया है वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने ग्रीन मेघालय प्लस योजना लॉन्च की, जिसका उद्देश्य वन आवरण को बढ़ाना और संरक्षित करना है। इस योजना का उद्देश्य वन क्षेत्रों की रक्षा के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके वन संरक्षण का विस्तार करना है। यह पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान सिद्धांत का अनुसरण करता है, जो कम से कम 30 वर्षों तक प्राकृतिक वनों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों और समुदायों को समर्थन करता है। यह पहल 2022 में शुरू किए गए राज्य के PIS कार्यक्रम का हिस्सा है। संरक्षण के लिए अतिरिक्त 50,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखाता है। अब तक 3,000 से अधिक व्यक्ति और समुदायों ने लाभ उठाया है और 54,000 हेक्टेयर से अधिक प्रकृति वन का संरक्षण किया है। आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्या करें, लाइक कर दें। साथ में दोस्तों यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस की चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।